अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हों। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें अपनी खैरियत भी। और क्या कहते हैं, नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को जाने से पहले। अच्छा जी, कभी कभी कुछ ऐसा दिन होता है ना कि आप अपने लिए कुछ स्टार्टअप सोचते हैं लेकिन होता कुछ है। तो ना मेरे साथ ना अक्सर और बेश ऐसा ही होता रहता है। अच्छा, मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, उस टाइम ना मैंने मोबाइल चार्ज पे लगाया हुआ था। तो मेरा चार्ज पे लगना ना मोबाइल थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ी सी मुझे ना उसके साथ जो है ना लगना पड़ता है, तो फिर मेरा मोबाइल चार्ज पे लगता है। तो जब वो एक दफ़ा लग जाता है ना तो फिर मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जब मैं बच्चों का नाश्ता बना रही थी ना तो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फिर क्या हुआ, अच्छा नाश्ता मैंने बनाया बच्चों का अपने साथ साथ के लिए, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह फिर मेरे लिए ना कुछ नहीं बचा। मैंने अंडा भी फ्राई किया था तो वो भी नहीं बचा और फिर ब्रेड भी नहीं बची। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ अब। तो आटा गूंदा हुआ रखा हुआ था और कल रात का खाना बचा हुआ था जो घिया मैंने बनाया था, उसकी रेसिपी जो है ना पिछले व्लॉग में है, आप लोग लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस फिर जो है ना मैंने वही खाना खा लिया और उसमें भी माशाल्लाह बच्चे जो है ना मेरे साथ आ गए थे, क्योंकि मुझे खाते खाते जो है ना शाम हो ही गई थी। क्योंकि मैं इतना सवेरे से उठते साथ ही फ़ौरन से जो है ना अकेले नाश्ता नहीं करती हूँ, क्योंकि आज जो है ना हस्बैंड चले गए थे 7 बजे ही। तो फिर मेरा ना ख़ुद के लिए कुछ भी दिल नहीं करता। तो बस बच्चों को साथ साथ थोड़ी सी रोटी खिलाई अपने, और घी में मैंने थोड़े से आलू भी शामिल किए थे, तो वो भी मैंने बच्चों को रोटी से लगा लगा के ना मैंने थोड़ा सा उनको अपने साथ बिठा के खाना खिला लिया। तो उनको अच्छा सा ना गुजारा हो गया। उसके बाद मेरे एक बेटे ने मुझसे फरमाइश करी कि अम्मा मुझे ना पॉपकॉर्न खाने हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं, बना देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इन लोगों के लिए ना पॉपकॉर्न बनाया। वैसे भी मुझे पॉपकॉर्न बनाते हुए ना इन लोगों के लिए इसलिए बुखार आता है, क्योंकि मैं अगर ज़रा सी भी मैं इधर उधर होती हूँ ना तो वो जो है ना पॉपकॉर्न सारे फैल जाते हैं। और अभी भी ऐसा ही हुआ था। पूरे कमरे में ना इन लोगों ने सारे पॉपकॉर्न फैला दिए थे। तो बस फिर मैंने इन लोगों से ही सिमटवाया और फिर साथ मिलके मैंने इन लोगों के समेटा, और फिर जो है ना मुझे दोबारा से पोछा लगाना पड़ा था। खैर जी, अभी तो मैं इन लोगों को ये पॉपकॉर्न दे के मैं इन लोगों को बिठा दूँगी, बाकी के जो सारे काम हैं ना वो मैं साथ साथ निपटाती जाऊँगी। क्योंकि ऐसा ही होता है, बच्चों को ना कुछ दे के मुझे बिठाना पड़ता है, या फिर जो है ना मुझे इन लोगों को ट्यूशन का वर्क करवाना पड़ता है। अच्छा, आजकल ना मैंने 1 हफ़्ता 10 दिन की मैंने छुट्टी ली हुई है। इंशाल्लाह मंडे से जो है ना मैंने इन लोगों का वर्क स्टार्ट करना है। अब साथ ही मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज हस्बैंड जो है ना वो कुछ भी दे के नहीं गए थे बनाने के लिए, तो मैंने ना थोड़ा सा दिमाग लड़ाया। अच्छा, जिस दिन मैंने मटर क़ीमा बनाया था ना, आप लोग व्लॉग में ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने परसों के व्लॉग में जो है ना मैंने मटर क़ीमा आप लोगों से ज़िक्र किया था। तो उसकी ना मैंने थोड़ी सी मटर मैंने बचा ली थी, क्योंकि मुझे मटर जो है ना वो ज़्यादा लग रही थी। तो बस काम आ गई मटर, मेरे दिमाग लड़ाया मैंने। चावल भी रखे हुए थे, तो बस मैंने झटपट से जो है ना मैंने सोचा कि मैं मटर पुलाव बना लेती हूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है ना मटर पुलाव खाने का क्या कहते हैं इत्तेफाक हुआ था। और मैं काफ़ी टाइम से हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ना मटर ला दें, मेरा दिल कर रहा है, लेकिन जो है ना वो उनका लाना नहीं हो रहा था। एक तो ये कि एक्सपेंसिव बहुत हुई हुई है आजकल मटर जो है, वो भी पता नहीं कब तक रेट जो है ना वो रेंज में आएंगे। लेकिन ये कि फिर भी जब क्या कहते हैं मेरी सास आई हुई थी ना, तो हस्बैंड ने मुझे आधा किलो मटर ला दी थी। तो बस मैंने उसमें से आधी बचा ली थी, और अब मैं बनाऊंगी झटपट वाला जो है ना मटर पुलाव। ये माशाल्लाह आजकल बड़ी जो है ना तंग सी हुई हुई है। ज़रूर जो है ना आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा। तो बस फिर इसको जो है ना मुझे अपने साथ साथ रखना पड़ता है, या फिर मेरी बेटी जो है ना वो संभाल लेती है। लेकिन कभी वो बिल्कुल ही फेडअप हो जाती है ना, तो फिर वो कहती है कि अम्मा आप ले लें। लेकिन जब वो मेरी ऐसी सिचुएशन देखती है ना तो फिर वापस ले लेती है। खैर, यहाँ पे साथ में अपनी भी कुछ मंचिंग चल रही है, क्योंकि मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी ना मैंने। तो बस अब मैं साथ में अपने लिए भी कुछ ना कुछ लेके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे मैं चने और बिस्किट एक साथ खा रही हूँ। असल में मुझे चने खाने की आदत है, मीठी वाइट वाली जो खीले होती हैं ना उसके साथ मुझे खाने की आदत है, लेकिन वो हस्बैंड लाना भूल गए। तो बस फिर मैंने साथ में जो है ना वो पीनट पिक का बिस्किट आजकल मेरा चल रहा है, पीनट या पार्टी वाला, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से थोड़ी सी इनटेक हो जाए। तो बस वही वाला बिस्किट और चने चल रहे हैं। क्योंकि मैं या तो अगर मैं नाश्ता कर लूँ तो मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती, या फिर मैं दोपहर में कुछ ले लूँ तो फिर मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती। रात को भी जो है ना मैंने अपनी एक पोर्शन बनाई हुई है, रात को मैं एक पोर्शन के हिसाब से जो है ना वो रोटी खा लेती हूँ। एक भूख छोड़ के जो है ना फिर मैं खाना रोक देती हूँ। ये सुन्नत अमल भी है, और ये कि आपके बेबी बैली टमी फैट जो भी आपका अंदर होता चला जाएगा। खैर जी, वापस आते हैं मटर पुलाव पे। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले प्याज को हल्का सा लाल कर लिया था, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था।
फिर सारे खड़े मसाले जैसे कि ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्चें, ये सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। चिकन क्यूब, थोड़ी सी जो है ना वो कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा नमक और हल्का सा धनिया, ये जो कूट के ना, ये इसमें इतना ज़बरदस्त इन्हेंसिंग टेस्ट देता है ना। मैं तो कहती हूँ, मैं आजकल जो है ना मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा टेस्ट निकल के आ रहा है। खैर, अच्छा, हस्बैंड ने मटर पुलाव देख के कहा ये तुम्हारा ना वाइट नहीं बनता, पता नहीं क्या मसला है तुम्हारे साथ। लेकिन मैंने कहा आपने खाने से पहले जो है ना आप इसको बोले नहीं, आप पहले खा के देखिए। जब उन्होंने खाया तो कहने लगे वाकई माशाल्लाह बहुत मज़े का है। बच्चों ने भी माशाल्लाह माशाल्लाह, हालांकि मेरे बच्चे मटर पुलाव इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन रात को उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही शौक से जो है ना फिर वो खाना खाया। अच्छा, इसमें जो है ना मेरी सास ने मुझे एक टिप बताई हुई है, मटर पुलाव को ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो 1 चमचा चीनी जो है ना लाजमी शामिल करते हैं हम लोग ना मटर पुलाव के इस मिक्सचर में ना, 1 टीस्पून चीनी। खैर, उसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे सारी मटर ना मैंने सुबह ज़बान मेरी फंबल हो रही है। खैर, सुबह ही जो है ना मैंने मटर को निकाल के डिफ्रॉस्ट करने रख दिया था। तो फिर यह है कि मटर जो है ना वो अकड़ता नहीं है। अगर आप फ़ौरन फ्रीज़र से निकाल के यूज़ करेंगे ना तो मटर अकड़ जाएगा, लेकिन आप सुबह से निकाल के रख देंगे, जैसे आपने रात को खाना बनाना है, तो फिर मटर जो है ना वो अकड़ता नहीं है। फिर आप एक पानी भी घुमा लें ना उसमें तो वो मटर बिल्कुल सही रहता है, अलग अलग भी हो जाता है। खैर, अब इसमें मैंने शुगर शामिल कर दी है, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 कप के करीब जो है इसमें पानी डाल के इसको मटर को हल्का गलने तक, मतलब 70 to 75% गलने तक के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी आराम से। उस दरमियान मैंने घर के सारे काम, सफाई वगैरह निपटा ली थी। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी हरी मिर्चें पसंद हैं और थोड़ी सी घुली घुली सी पसंद है। तो मैंने जो है ना वो इस दरमियान के पॉइंट पे, मतलब इस टाइम पे जो है ना मैं हरी मिर्चें शामिल करके बस चावलों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर जो है ना वो जब इसमें बबल्स आने लगेंगे तो बस फिर इसको मैं जो है ना दम के लिए रख दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह इस दफ़ा चावल जो है ना थोड़ा सा अच्छा आया है और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा खड़ा खड़ा सा चावल जो है ना बन रहा है। अच्छा, मेरी जो है ना वो अब सिचुएशन इस तरह की हो गई है कि मैं बार बार जो है ना वो पोछा नहीं लगाती। मैं क्या करती हूँ, मैं रात को जब हस्बैंड का आने का टाइम होता है ना, उस टाइम मैं जो है ना एक दफ़ा पूरे घर को देख लेती हूँ। कहीं से सफाई करनी होती है तो फिर मैं पूरे घर का जो है ना मैं पोछा लगा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं बच्चों के रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। इन लोगों को एक जगह बिठाना काफ़ी मुश्किल है, तो फिर मुझे जो है ना 1-2 को पलंग से बांधना पड़ता है, और ख़ास तौर से जो ये छोटू है ना, इसको मुझे लाजमी ही बांधना पड़ता है पोछे के टाइम पे, क्योंकि ये जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह टिकता नहीं है और फिर इसके छोटे छोटे पैरों के निशान जो है ना, मैं कहती हूँ मैं खामख़ा इस पर गुस्सा करूँ या अल्लाह न करे मेरा हाथ उठे, इससे बेहतर है कि मैं इसको ना बांध के बिठा दूँ। बड़े प्यार से इसको डील करना पड़ता है कि बस थोड़ी देर आपको बांध रही हूँ, उसके बाद मैं आपको खोल दूँगी, क्योंकि मैंने पोछा लगाना है ना। इस तरह से करके फिर वो राज़ी हो जाता है और फिर कहता है ठीक है, और ख़ुद ही जो है ना अपना पैर मुझे दे देता है कि माँ बांधो, तो फिर मैं इसको बांध देती हूँ। खैर, फिर पोछा लगने के बाद जैसे ही पूरा घर क्लियर हो जाता है तो फिर मैं खोल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पूरे घर में कोने कोने से अच्छे से जो है ना पोछा लगा दूँगी और देख लूँगी कि कहीं कोई रैपर है या कहीं कोई कचरा है, बाल है, कुछ भी है ना, तो फिर मैं उसको साथ ही साथ जो है ना समेटती जाऊँगी। खाना दम पे रखा हुआ है, किचन से भी अब पोछा लगा लूँगी। झाड़ू मैं पहले ही दे चुकी थी ना, खाना स्टार्ट करने से पहले ही मैं सब जगह की झाड़ू मैं दे चुकी थी। तो बस जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि फिर पोछा जो है ना मुझे 2-3 दफ़ा लगाना पड़ता है, तो फिर इससे बेहतर मैंने ये सोचा कि मैं हस्बैंड के आने से पहले जो है ना सिर्फ पोछा लगा लिया करूँगी अब। बाकी ये कि सफाई तो हो ही जाती है। सफाई तो 2-3 बच्चों के रूम की तो 2-3 दफ़ा ही आप लोग यकीन जानेंगे ना, कमरे की 2-3 दफ़ा भी झाड़ू लग जाती है ना, तो फिर भी जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह कचरा नज़र ही आता है। खैर जी, ड्राइंग रूम भी ऑल क्लियर है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका था। झाड़ू वगैरह धुल ली थी, झाड़ू वगैरह दे ली थी, गैलरी वगैरह धो ली थी, और मकसद ये कि बस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर जो है ना, मैंने आप लोगों का एक दफ़ा मैं सारा घर दिखा दूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि सारा घर जो है ना साफ़ हो चुका है और पोछा भी जो है ना साथ साथ लग चुका है। अच्छा, डस्टिंग मैंने आज नहीं की थी क्योंकि डस्टिंग का जो है ना वो इतना कोई ऐसा इशू नहीं हुआ था, मतलब ये कि डस्टिंग नज़र नहीं आ रही थी ऐसी। असल में मेरी बेटी जो है ना वो आते जाते माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल जो है ना वो आते जाते जो है ना वो डस्टिंग करती रहती है। उसको बड़ा शौक़ हुआ हुआ है घर के कामों का ना, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हुआ हुआ है। इसको बस नहीं चलता कि ये कुकिंग भी स्टार्ट कर दे। मुझसे कहती है कि ना अम्मा
कुकिंग इज़ सो मच फ़न। मैं कहा जब तुम्हें बनाना आएगा ना बेटा फिर पता लगेगा कि कुकिंग इज़ फ़न और व्हाट। तो खैर लेकिन अच्छी बात है कि अगर बच्चे जो है ना फ़न में सारे काम को सीख लें। मेरी सास जो है ना वो इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा करती हैं, मुझसे कहती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इसको काम करता हुआ देखती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, बस आप इसको अच्छा लगना ना लगना छोड़ दें। आप आपकी जब बेटी आपका साथ देती थी तो आपको आपको अच्छा लगता था या सुकून मिलता था? सुकून मिलता था ना। अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता, लेकिन ये कि सुकून मिलता है कि हाँ कोई एक माँ को जो है वो देखने वाली बेटी है। अगर अल्लाह ना करे बीमार पड़ी तो मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ कर सकती है, तो ये एक बड़ा सुकून होता है। तो वो राज़ी तो नहीं होती इन बातों में, लेकिन ये कि वो उसको प्यार बहुत करती हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने ना इस तरह से भाग भाग के काम करने वाली कोई बच्ची इतनी सी उम्र की जो है ना मैंने नहीं देखी। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से जो है ना वो चावल मेरे बिल्कुल तैयार हैं, खिले खिले। बस अब किचन से मैं आउट, बर्तन भी धुल चुके थे। अब जो है ना मैं सारे घर की लाइटें पंखे जो है ना वो बंद कर लूँगी, जो कि मैंने वीडियो के लिए चलाया है, क्योंकि अगर जब हस्बैंड देखते ना तो फिर थोड़ा सा मुझ पे ना कहते हैं कि यार थोड़ा सा कंट्रोल करो, गुस्सा तो नहीं करते हो। तो अच्छा जी, ये साथ ही जो है ना मैं हमारे यहाँ सैलड ये वाली ना बने मटर पुलाव के साथ, तो ऐसा हो नहीं सकता। और ये वाली सैलड मुझे खाने के दरमियान में उठ के दोबारा ना बनानी पड़े, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो खैर मैं जो है ना वो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी मज़ेदार सी सैलड बनती है। हम तो इसको कचुम्बर ही कहते थे भाई, हम तो कचुम्बर ही कहेंगे। तो ये कचुम्बर मैंने बनाया था और साथ में मैंने थोड़ा सा अचार रख लिया था। अचार जो है ना वो इतना कोई पसंद नहीं आया था मटर पुलाव के साथ, लेकिन ये कि कचुम्बर जो है ना वो हस्बैंड ऐसे भी खाते रहते हैं निवाले के साथ साथ ना। तो इसमें मैंने प्याज और टमाटर, अच्छा इसमें ना हरी मिर्चें भी डलती हैं कट के ना, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पसंद हरी मिर्चों वाला जो है ना वो जो मिर्च लगती है ना, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं बस इसमें जो है ना नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चिकन पाउडर और 2 चमचे भर के जो है ना सोया सॉस डालती हूँ। इतना मज़ेदार टेस्ट आता है ना इसका, इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये अगर आपने पहले से बनाई हुई हो ना तो वो टेस्ट ही इन्हेंस हो जाता है और ज़्यादा जो है। खैर जी, अब बस मैं खाना लगा रही हूँ, जल्दी जल्दी से बैठ के हम लोग खाना खा लेंगे। उसके बाद जो है ना मैंने बच्चों को फ़ीडर वगैरह दे दी थी, क्योंकि आज हस्बैंड की जो है ना वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे ही चले गए थे। आज जो है ना उनको सवेरे से जाना था अपनी साइट पे, तो बस वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो फिर मैंने उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया कि नहीं नहीं आप ही बनाएं फ़ीडर, वरना मैं रोज़ उनको बहुत तंग करती हूँ कि नहीं फ़ीडर तो आपने ही बनानी है बच्चों की। लेकिन आज मैंने उनको तंग नहीं किया, खाना वगैरह लगाया, जल्दी से खाना खाया, फिर उनको दवाई दी, बच्चों को लिटाया सुलाया और बस आज का दिन हमारा इसी तरह से अख्ताम हुआ। चैनल पे अगर आप लोग भी न्यू हैं तो काइंडली मेरी बात को मानिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है ना। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखें।